का तिवारी आपको आज आत्मा के बारे में प्रश्न और उत्तर नंबर 11 में है। प्रश्न है, आत्मा किस जात की है? आखिर नर है, नारी है, किन्नर है, तमाम जातियां बनी हैं, काले हिंदुस्तान वाले, गोरे अंग्रेज, तो इनकी आत्मा किस जात की है? इस बारे में मैंने जो थोड़ा सा चिंतन किया और अब आत्मा ने बताया उसे मैं बता रहा हूँ। आज दिनांक 5 मई 2026 को मैं एक दुकान पर सौदा ले रहा था। एक यादव जी के साथ खड़े हो गए। मैंने मोबाइल मांगा और अपना प्रवचन कथा हम उनको सुनाने लगे। तभी यादव जी बड़े मायूस होकर मुझसे कहा कि मैं यादव हूँ। यादव जी की मायूसी देखकर मुझे बहुत खला। मैंने पूछा, पैदा होने से पहले आप किस जात के थे? मैंने एक प्रश्न किया कि पैदा होने के पहले आप किस जात के थे? यादव जी का कोई उत्तर ना मिलने पर हमने फिर बोलना शुरू किया। इस्लाम धर्म वाले खतना कराते हैं, ब्राह्मण अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करता है, यादव अपने बच्चों का डोर लंगर सौंप देता है, जैन मुनि अपना बाल उखाड़कर संन्यास ले लेते हैं, ईसाई चर्च व हालेलुया का पाठ पढ़ा देते हैं, सिख वाहे गुरु का पाठ पढ़ा देता है, बौद्ध धर्म मानने वाले भिक्षावृत्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार जितने भी मानव इस धरती पर हैं, सब इस शरीर को अपने रूप से ढालने का प्रयास करते हैं। जितने भी मानव हैं सब अपने रूप से ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि मैं अपनी आत्मा को कोई संस्कार या बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मुस्लिम आत्मा का तो खतना करा नहीं पाएगा, तो फिर आत्मा का क्या किया? आत्मा उसके पास है तो उसने आत्मा का क्या किया? इन्होंने जनेऊ संस्कार किया ब्राह्मण ने, लेकिन आत्मा का क्या किया? यहाँ ये देखना है, ये सब बाहरी बदलाव है। आप शरीर का कुछ भी बदलाव कर ले, लेकिन आत्मा का कोई बदलाव नहीं, जो जात धर्म के रूप में फैली हुई है। थोड़ा सा सोचने की बात है, वही जाति और धर्म के रूप में फैली हुई है और वो है कुछ नहीं। बदलाव ये सब बाहरी बदलाव है जो जात धर्म के रूप में फैली और चल रही है। आज भी चल रही है, अभी चल रही है, लेकिन मनुष्य के समझ में ये नहीं आता मैंने आत्मा का कौन सा संस्कार किया है, आत्मा किस जात की है। वास्तव में ये सारी चीजें नश्वर हैं, ये सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। ब्राह्मण भी खत्म होगा, खतना कराने वाला भी खत्म होगा, हालेलुया का पाठ पढ़ाने वाला, ये सब खत्म नश्वर है, सब खत्म होने वाली चीज है। लेकिन आपकी जो अजर अमर है आत्मा, उसका क्या संस्कार आपने किया? अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नर नारी किन्नर, इन सब की आत्माएं न नर है, न नारी है, न किन्नर है। कोई ये आत्मा न नर है, न नारी है, न किन्नर है। ये तो आत्माएं मनुष्य के कहने पर जाति कैसे हो सकती है? मनुष्य के कहने पर ये कोई जाति नहीं हो सकती है। इस चीज को आपको समझना होगा और इसे समझना भी चाहिए। प्रकृति कर्मों के अनुसार इनका रूप, रंग और ढांचा प्रदान कर देती है। जैसे गर्म प्रदेश वाले काले हो गए, ठंड प्रदेश वाले गोरे हो गए। इस प्रकार से प्रकृति के अनुसार रूप, रंग और ढांचा प्रदान कर देती है और उसी के अनुसार उस आत्मा को चलना पड़ता है। जैसा रूप, रंग और ढांचा मिल गया प्रकृति के अनुसार, उसी के अनुसार चाहे नर बने, चाहे नारी बने, चाहे किन्नर बने, चाहे काला बने, चाहे गोरा बने। ये प्रकृति की देन, और प्रकृति की देन को जाति में नहीं बांटा जा सकता भैया, क्योंकि आपकी आत्मा पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो पूर्ण रूप से नश्वर होता है, ये खत्म होने वाली चीज है। आप आत्मा पे ध्यान दीजिए, आत्मा खत्म होने वाली चीज। इस नश्वर ढांचे में आप कर्म करके परिवर्तन भी ला सकते हैं। जो नश्वर ढांचा है, काला गोरा, इसको कुछ जो है क्या मेकअप बोलते हैं, मेकिंग कराने के बाद उसे हम न खत्म भी कर सकते हैं। हमारा मतलब यह है कि जो परिवर्तनीय है उसे आप परिवर्तन करने को न सोचकर लड़ाई करके स्वयं को विजयी घोषित करना चाहिए। जो चीज परिवर्तनीय है, आप काले हैं गोरे हो सकते हैं, गोरे हैं काले, आप तो प्लास्टिक सर्जरी भी चल गई, काले हैं गोरे हो सकते हैं, गोरे हैं काले हो सकते हैं, नर है तो नारी हो सकते हैं, नारी है तो नर हो सकते हैं। आज के विज्ञान के युग में तो जो चीज परिवर्तनीय है उस पर लड़ाई क्यों लड़ रहे हो भैया? लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। ये जात कोई चीज नहीं है करके स्वयं को विजयी घोषित कर, जबकि विजय भी नश्वर है, विजय भी नश्वर है।
हमारा मानव समाज से अनुरोध है कि जब आपकी आत्मा की कोई जाति नहीं है, तब आप किसी नश्वर जाति में हैं ही नहीं। इसे कर्मों का आप बदल सकते हैं, आप अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये सब नश्वर है। जो भी जात पात बाहरी बदलाव है सब नश्वर है, ये बदली जा सकती है। तो आप जाति के पचड़े में ना पड़ के आप अपने कर्मों के पचड़े में पड़कर अपनी आत्मा का साथ दें और उसे मोक्ष जाने का रास्ता साफ करें। बोलो हमारे आत्मा की जय।